इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो गुजरात में क्या स्थिति है टाउटे तूफान के बाद, और आपको दिखाएंगे मुंबई के भी हालात, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं। संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है, ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी, और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए, और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, sidelined Rajnath Singh, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में, letters to Modi to be written at regular intervals with suggestions that are a good mix of emotionally appealing ideas among some common sense suggestions. चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहां पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट फ्रेंड्स। और इस डिजाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है, और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा, और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। सोचिए जरा। क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स। पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं। Mobilize formal civil servants today's question about PM cares like they did earlier. Question ventilators. Ventilators sent through PM cares fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं, और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें,
और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, file a case against the project in Delhi High Court and seek a stay on the project. In the panel discussions, call the project as Modi's personal house. और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। और बंधुगण, अंत में सबसे दुखद जो मुझे लगा, पैंडेमिक में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर जिस प्रकार से अंतिम पन्ने पर यह केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश जो डिजाइन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कंसर्निंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट, the note provides resources to corner the Modi government and various BJP governments in the country. Number one, politicizing religion and allowing super spreader Kumbh. It is BJP's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar. This could easily have been stopped. आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुंभ में सिंबॉलिज्म होना चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा? It is important to keep using the term super spreader Kumbh to keep reminding the people that it is the Hindu politics of BJP that is causing so much of distress. International media has already tried to establish this. Collaborate with like-minded international media and journalists to further the narrative. मतलब जो हिंदू पॉलिटिक्स है, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करके आपको स्प्रेड करना है। आगे क्या लिखा गया है? Avoid getting caught in the trap of Eid and Kumbh false equivalence narrative that BJP will deploy as counter. Neither comment on Eid gatherings nor engage with such comments or posts. Our non-party office bearers and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in name of religion, while Eid is a gathering of happy social gathering of families and communities. कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? इस प्रकार का डिजाइन? राहुल गांधी, आप रोज सुबह जो ट्वीट करते हैं, वी हैव विथ अस टुडे द सोर्स ऑफ द ट्वीट्स, वी हैव विथ अस द सोर्स, जो नकारात्मक राजनीति आप फैलाते हैं वेंटिलेटर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, आज वो सोर्स हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की, जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए। धन्यवाद। तो संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा विदेशों में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी एक टूल किट चला रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदू मुसलमान की राजनीति भी की जा रही है। पीएम को लिखी कांग्रेस की जो चिट्ठी है वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा जो पंजाब में कहा गया कि वेंटिलेटर जो पीएम केयर्स फंड से आए हैं वो खराब हैं, ये भी इस टूल किट में साफ तौर पर लिखा हुआ है और पूरे तौर पर यह साजिश है प्रधानमंत्री को बदनाम करने की और देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की। उन्होंने कहा इसमें साफ लिखा हुआ कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसे मोदी का निजी घर बताकर संबोधित किया जाए। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए खबरों का तूफान ब्रेकिंग न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।